मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है आपका हिंदी लिट। चैप्टर है फोर्थ। लेसन 4 में नेम है मूर्ख चोर। मूर्ख चोर परिचय है। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे चोर की है जो एक करामती चक्की चुराता है और अपनी मूर्खता व लालच के कारण अपना जीवन तथा उस चक्की से हाथ धो बैठता है। तो इस कहानी में एक मूर्ख चोर है और एक करामती चक्की के बारे में स्टोरी है। तो आइए हम रीड करते हैं। आप भी मेरे साथ देखिए और ध्यान से रीड भी कीजिए। बहुत समय पहले कोरिया नामक देश में एक राजा रहता था। उसके पास एक करामती चक्की थी। उस चक्की की विशेषता थी कि उससे जो भी मांगो वह तुरंत देने लगती थी। इच्छा पूरी हो जाती थी और चक्की से रुकने को कहा जाता तो वह रुक जाती। सारे नगर में करामती चक्की की चर्चा थी, परंतु उसे किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि वह चक्की राजा के महल में ही रखी रहती थी। एक बार एक चोर के मन में विचार आया कि यदि यह चक्की मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अधिक अमीर आदमी बन जाऊंगा। इसके अलावा बार बार चोरी करने या पकड़े जाने के भय से भी छुटकारा मिल जाएगा। परंतु चक्की के बारे में यह कैसे पता चले कि चक्की रखी कहाँ है? चोर ने काफी देर तक, यहाँ से रीड कर रहे हैं हम। चोर ने काफी देर तक सोच विचार किया। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। किसे सूझा? चोर को। उसने वेश बदलकर राजा के दरबारियों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। एक दिन चोर को रास्ते में राजा का दरबारी मिला। उसने बातों ही बातों में दरबारी से कहा, आज मैंने लोगों को यह कहते सुना है। पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। इनमें से एक चोर है और एक राजा का दरबारी है। तो वह कहता है उससे, आज मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि राजा के मंत्री योग्य नहीं हैं, इसलिए वे अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं करते। दरबारी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी मंत्री योग्य हैं। भला राजा को अपने मंत्रियों पर विश्वास क्यों नहीं होगा? परंतु लोग कह रहे थे कि राजा ने अपनी करामती चक्की को तहखाने में इसलिए छिपा दिया है क्योंकि उन्हें अपने मंत्रियों पर जरा भी विश्वास नहीं है। चोर ने कहा। दरबारी ने कहा, यह तो जो अभी हमने लाइन पढ़ी वो किसने कही? चोर ने कहा। अब दरबारी कहता है, यह तो कोरा झूठ है, बकवास है। जरूर यह सब उन लोगों की करतूत है जो राजा से ईर्ष्या करते हैं।
मैंने तो आज ही राजमहल के भीतरी आंगन में करामती चक्की को देखा है। चोर ने आश्चर्य से पूछा, भीतरी आंगन में? दरबारी बोला, हाँ भाई हाँ। राजमहल के पीछे जो छोटा सा सरोवर है, वह तो करामती चक्की रखी है। चोर अंदर ही अंदर खुश होकर बोला, हाँ हाँ, लगता है आपको रीड करते हुए फिंगर रखते चलना है। हाँ हाँ, लगता है आप सही फरमा रहे हैं। चोर अपनी योजना पर बहुत प्रसन्न हो रहा था कि उसे करामती चक्की के बारे में पता चल गया। 3-4 दिन तक वह सरोवर तक पहुंचने और वहां से भागने का तरीका ढूंढने लगा। एक रात चोर अपनी चाल में कामयाब हो गया। आपको फिंगर रखनी है, मैं यहाँ रीड कर रही हूँ, ध्यान देना है। उसने रात के घने अंधेरे में राजमहल से करामती चक्की चुरा ली और बाहर आ गया। अब उसे डर था कि कोई उसे देख ना ले। वह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। उसने सोचा कि यदि मैं सड़क के रास्ते से जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। इसलिए उसने समुद्र के किनारे खड़ी नावों में से एक नाव ले ली और उस पर चक्की रखकर चल दिया। नाव चलाते चलाते चोर सोचने लगा कि इस चक्की से ऐसा क्या मांगूं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। तभी उसे ध्यान आया कि नमक सबसे दुर्लभ वस्तु है। इसे दूर दूर के पहाड़ों से खोदकर लाना पड़ता है। लोग उसे खूब महंगे दामों में खरीदेंगे। तो आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक दरबारी जो चोर है वह चक्की ले जा रहा है, किससे? समुद्र के मार्ग से, समुद्र में से। और उसकी जो नाव है, उस नाव में पूरी तरीके से नमक भर चुका है और वह हाथ छोड़ के चीख रहा है। आप देख रहे हैं पिक्चर्स को। इसके बाद नेक्स्ट है, यह सोचते ही चोर खुशी से चिल्लाने लगा, नमक दो, नमक दो, चोर के नमक दो कहते ही चक्की घरघराते हुए चलने लगी। उसमें से नमक निकलने लगा। चोर तो नमक देखकर सपने देखने लगा। उधर चक्की नमक बनाती रही। कुछ ही देर में पूरी नाव में नमक ही नमक हो गया और नमक के भार से नाव समुद्र में डूब गई। इसके साथ ही साथ वह चक्की भी हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बुरे कामों से सदैव दूर रहने की प्रेरणा दीजिए। आपके शब्दार्थ हैं, करामती, चमत्कारी, ईर्ष्या, जलन, सरोवर, तालाब, दुर्लभ, मुश्किल से मिलने वाला, अमीर, धनी, विश्वास, भरोसा, कामयाब, सफल। ये मीनिंग्स आपको राइट करनी है। इसके बाद आते हैं अभ्यास, जिसमें है आपके सही विकल्प चुनिए। तो इसको राइट करना है, राजा किस देश में रहता था? तो इसका आंसर है, टिक करना है, कोरिया। चोर ने चुराई करामती चक्की। कहानी के अनुसार दुर्लभ वस्तु कौन सी है?
तो नमक। नेक्स्ट, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। राजमहल, नमक ही नमक, रास्ते कामयाब, दरबारी चाल, करामती चक्की। ये आपके जो ऊपर लिखे हुए हैं वर्ण, इनमें से छाट कर आपको ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, मीन्स रिक्त स्थान। राजा के पास एक थी तो क्या थी? करामती चक्की। उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, नंबर खा डालेंगे। वह चक्की में रखी रहती थी, तो ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, राजमहल में रखी रहती थी। एक दिन चोर को मैं राजा मिला, तो कहाँ मिला था? रास्ते में। और कौन मिला था? दरबारी मिला। चोर अपनी में कामयाब हो गया, मतलब चाल में कामयाब हो गया। पूरी नाव में नमक ही नमक हो गया। तो ये थी रिक्त स्थान, जिनको आपको भरना है फेयर नोटबुक में करके, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। का नंबर, राजा चीन देश में रहता था, तो गलत। चक्की करामती थी, तो सही। चक्की मंत्री के भवन में रखी थी, गलत। चोर चक्की को चुराने में कामयाब हो गया, सही। पूरी नाव में सोना ही सोना हो गया, तो गलत। इस तरीके से सही गलत, सही के सामने सही का कथन निशान लगाना है। ये थे हमारे ट्रू फॉल्स, सही गलत। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। का कोरिया के राजा के पास कैसी चक्की थी? क्वेश्चन नंबर सेकंड, खा चक्की कहाँ रखी रहती थी? क्वेश्चन नंबर गा, चोर को कैसे पता चला कि करामती चक्की कहाँ रखी रहती है? क्वेश्चन नंबर घा, क्या कारण था कि चोर चक्की चुराकर समुद्र के रास्ते से जाना चाहता था? क्वेश्चन नंबर अड़ा, नाव का चप्पू चलाते चलाते चोर ने क्या सोचा? क्वेश्चन नंबर चार, चोर नाव और चक्की सहित समुद्र में क्यों डूब गया? ये 6 आंसर क्वेश्चन हैं जो वो आपको यहाँ से राइट करना है। 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे और 1 बाय 1 आपके आंसर राइट हैं। यहाँ पे फर्स्ट का आंसर को उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ से आपको राइट करना है आंसर। कोरिया के राजा के पास करामती चक्की थी, चक्की राजमहल में ही रखी रहती थी। थर्ड का आंसर है, चोर को दरबारी के माध्यम से पता चला कि राजमहल के पीछे जो छोटा सा सरोवर है वहीं तो करामती चक्की रखी है। क्वेश्चन नंबर घ का उत्तर है, उसने सोचा कि यदि मैं सड़क के रास्ते से जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने समुद्र के किनारे खड़ी नावों में से एक नाव ले ली और उस पर चक्की रखकर चल दिया। आंसर नंबर घ, नाव का चप्पू चलाते चलाते चोर सोचने लगा कि मैं इस चक्की से क्या मांगूं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर उत्तर है, क्योंकि उसमें से नमक निकलने लगा। चोर तो नमक देखकर सपने देखने लगा, उधर चक्की नमक बनाती रही। कुछ ही देर में पूरी नाव में नमक ही नमक हो गया और नमक के भार से नाव समुद्र में डूब गई। ये थे 6 के आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, घा फोर्थ का आंसर,
इसके बाद 5th और 6th ड़ा उत्तर चा उत्तर, ये सभी आपके जो आपको मैंने 6 क्वेश्चन वहाँ पे रीड करवाए उन्हीं के आंसर हैं। आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन फिर 1 उसका आंसर 1 बाय 1 राइट करना है बेस्ट राइटिंग में फेयर नोटबुक पर। ये हो गया आपकी अभ्यास जो आपको नोटबुक में राइट करनी थी। इसके बाद आपकी है व्याकरण। व्याकरण ज्ञान। उचित क्रिया शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। वे अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं तो करते। सही मतलब उचित शब्द को भर के वाक्य बनाना है, तो उचित शब्द करते। इसको आपको व्याकरण ज्ञान को ओनली बुक में फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है। नोटबुक में फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, मैचिंग, टिक द करेक्ट या फिर आपकी जो सही गलत हैं वो ही राइट करना है। जहाँ से व्याकरण ज्ञान स्टार्ट होती है वहाँ से आपको ओनली बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है। कहा है मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो बन जाऊंगा। सारे नगर में उस करामती चक्की की चर्चा फैली। पूरी नाव में नमक ही नमक हो गया। सही शब्द भर दिए, उनसे वाक्य कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शब्दों की लिंग बदल कर लिखिए। लिंग को जो आपको जैसे राजा दिया है तो पुल्लिंग है, उसको स्त्रीलिंग में बदला रानी। चोर को चोरनी, भला को भली, छोटा को छोटी, पहला को पहली, आदमी को औरत, कोरा को कोरी, घना को घनी। ये थी हमारे लिंग बदल कर राइट करना था। जो अब आते हैं समानार्थक शब्द, मतलब एक जैसे एक समान वाले अर्थ। जैसे उपाय, नेक्स्ट उपाय, उपाय का हमने समानार्थक शब्द निकाला कराए। विश्वास तो निश्वास, सरोवर तो धरोहर, भय 6, भार 4, आश्चर्य निश्चय। ये थे हमारे समानार्थक शब्द, मतलब समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। आप देखेंगे शब्दों के अंत में बड़ी ई लगाकर नए शब्द बनाइए। जरूर बड़ी की मात्रा रीट लगा दी तो हो गया सही शब्द जरूरी। ये देखिए पहाड़, पहाड़ा में बड़ी की लगा दी पहाड़ी। दरबार का दरबारी, समुद्र का समुद्री, भीतर भीतरी, अमीर अमीरी। ये आप देख रहे हैं, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आपको अभ्यास करनी ओनली नोटबुक में। इसके बाद जहाँ से व्याकरण ज्ञान स्टार्ट हुई थी वो ओनली बुक में फिल करना है। और बेस्ट राइटिंग में विथ क्वेश्चन आंसर बेस्ट राइटिंग में राइट करके फिर वर्क को चेक भी करने के लिए अपलोड करना है सभी बच्चों को। आपका 4th चैप्टर है हिंदी लिट का जो कंप्लीट होता है।